नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 15। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल बारीकी से एक एक लाइन आपको समझ में आए तो प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा समझना है। अगर आपने वीडियो पूरा समझा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस सवाल को आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये 15वां सवाल है। 6.3 का सवाल है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, माना कि एक जो स्तंभ है ए बी ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ, कितनी लंबाई है उसकी 6 मीटर। ये हमने 6 मीटर दर्शा दी है। भूमि पर उसकी छाया की लंबाई, ये इसकी छाया पड़ रही है भूमि पर, ये यहां तक जा रही है, उसकी लंबाई कितनी है 4 मीटर। जबकि उसी तरह एक मीनार है, ये पी क्यू मान लो एक मीनार है, कि छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई दी गई 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई, इस ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है। तो इन त्रिभुजों में क्या है, अगर हम इनको समरूप सिद्ध कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मीनार की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। अगर इसमें हम समझें एक बात कि ऊर्ध्वाधर मतलब हमेशा ये यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो यहाँ पर भी कितना हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पर भी हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा, अगर एक चीज और देखें, और एक ही समय पर जो सूर्य की छाया से जो कोण बना होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो यानी कि ये कोण सी क्या है, कोण आर के। तो करते हैं इसको, तो ये क्या होगा, एक तरह से त्रिभुज होगा ए बी सी, और ये हो गया पी क्यू आर। तो इन्हीं में ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी बा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के कोण हो गए दोनों क्योंकि ये, तो यहां पर लिखेंगे हम कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। दूसरा, अगर इसमें देखा जाए तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण R, क्योंकि एक ही समय पर सूर्य के कोण हैं। एक ही समय पर सूर्य के कोण हैं, सूर्य की जो छाया उससे बने कोण है एक ही समय पर, तो वो समान होंगे। अब ये क्या हो गया, इनके दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसलिए यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में। ए बी सी किसके समरूप हो गया, पी क्यू आर के, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया पी क्यू आर किससे, ए समरूपता से, ए यानी भुजा भुजा समरूपता से, कसौटी से। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती है। तो उनको हम समान अनुपात में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी इसके अनुपात में होगा पी क्यू बराबर, दूसरा हो जाएगा बी सी, इसके अनुपात में हो जाएगा क्यू आर। इनकी हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो इनका ए बी का मान कितना है 6, और पी क्यू का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, तो हम पी क्यू ही लिखेंगे, बराबर बी सी का मान कितना है 4, और क्यू आर का कितना मान है 28। इसको अब इधर कर देते हैं, ये बटे में संख्या बीच में बराबर है तो इसका हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो पी क्यू का करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पी क्यू, पी क्यू का 4 से किया तो 4 पी क्यू, और ये 6 का 28 से करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं 28 गुणित 6, तो ये हो जाएगा 4 पी क्यू बराबर 28 गुणित 6, ये 4 कहाँ चला जाएगा, इसी के बटे में। तो इसको अगर काटते हैं हम तो 4 सत्ते 28 यानी कितना आ गया 7, और 7 और 6 का गुणा हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 7 छंग 42 मीटर, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 42 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी।
तो इस प्रकार आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।